मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ गीत संगीत से जुड़े किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शुक्रिया दोस्तों। रोज की तरह आज भी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ राज, कुछ अफसाने, कुछ नगमे, कुछ ऑथेंटिक किस्से मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो आज जो अफसाने आप सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सुनेंगे उनकी एक झलक पेश कर रहा हूँ। आज के इस शो में मैं आपको बताऊंगा उस गीत के बारे में जो कि संभवतः ऐसा पहला गीत होगा जिसे लता मंगेशकर ने मुंबई से बाहर जाकर किसी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह अफसाना आज मैं बयान करूंगा। इसके अलावा आज मैं उस फिल्मी हस्ती के बारे में बताऊंगा जिसे हिंदी, तेलुगु और तमिल इन तीनों भाषाओं की पहली बोलती फिल्मों में काम करने का शर्फ हासिल हुआ। यह हस्ती कौन थी और क्या थी इसकी कहानी, यह भी आज सुनने को मिलेगी इस शो पर। आपको वो बात भी बताऊंगा जिस बात को लेकर राज कपूर नाराज हो गए थे रविंद्र जैन से। आज आपको पता चलेगा कि क्या कभी आई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती में दरार। अगर हां तो कब, और ना तो क्यों नहीं। ये सारे ही किस्से। आज सबसे पहले बात करते हैं 1964 में आई एक फिल्म विद्यापति के गीत के बारे में जिसके बोल थे मोरे नयन सावन भादो। ध्यान दीजिएगा कि गीत ये है मोरे नयन सावन भादो, ना कि मेरे नैना सावन भादो। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था वी बलसारा ने। वी बलसारा एक मशहूर पियानो, यूनिवॉक्स और मेलोडिका बजाने वाले वादक थे जिन्होंने हजारों गीतों में वाद्यों के जरिए म्यूजिक में अपना योगदान दिया। सिनेमा से जुड़े सभी लोग बलसारा साहब को बहुत सम्मान देते थे। उनके दोस्त प्रहलाद शर्मा ने उन्हें पहली बार फिल्म विद्यापति में संगीत देने का मौका दिया। फिल्म का बजट बहुत लिमिटेड था, इसलिए सारे गीतों की रिकॉर्डिंग कलकत्ता में होना निश्चित किया गया। उस फिल्म में वी बलसारा ने एक बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन की जिसके बोल थे मोरे नैन सावन भादो। सबको लगा कि अगर गीत लता मंगेशकर गाएं तो मजा आ जाएगा, लेकिन लता जी उन दिनों सबसे महंगी गायिका थी। फिल्म का बजट बहुत कम। फिर भी जब वी बलसारा ने अपनी इच्छा प्रोड्यूसर के सामने रखी तो उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी कि भाई ये गाना लता जी से ही रिकॉर्ड करवाओ, उनकी फीस का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब एक और मसला सामने आया कि लता सिर्फ बंबई में ही रिकॉर्डिंग किया करती थी और वी बलसारा के लिए बजट के चलते मुंबई में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए लता जी की फीस के पैसे होने के बावजूद वो मन महसूस कर रह गए कि ये गीत लता से गवा पाना संभव नहीं होगा। दिन गुजरते गए मगर बलसारा साहब के दिल को चैन नहीं मिल रहा था। मन बार बार कह रहा था कि गीत तो लता को ही गाना चाहिए। उधेड़-बुन में दिमाग अटक गया। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद एक दिन बलसारा साहब ने हिम्मत करके लता जी से बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक कर ही लिया। मन में कहीं ये बात थी कि लता का जवाब अगर नो होगा तो नो सही, लेकिन चांस लेना जरूरी हो गया था। लता जी फोन पर आई। बलसारा साहब ने उन्हें बताया फिल्म के बारे में, म्यूजिक डायरेक्शन के बारे में, और ये कहा कि मैं आपसे एक गीत गवाना चाहता हूं। लता जी ने तुरंत हां कर दी। अब बलसारा साहब ने हिचकते हुए पूछा कि क्या आप कलकत्ता आ सकेंगी? तो लता जी ने कहा कि दादा आप म्यूजिक दे रहे हैं तो आप जहां कहेंगे मैं वहां आकर गाऊंगी। लता जी की बात सुनकर बलसारा साहब को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच लता उनका गाना गा रही हैं और कलकत्ता आके गाएंगी, और वो ये कि पहली बार बंबई से बाहर आकर रिकॉर्डिंग करने को तैयार हैं। और ऐसा ही हुआ। 1964 की फिल्म विद्यापति के लिए लता जी ने पहली बार बंबई से बाहर रिकॉर्डिंग की। लता जी गाने की कंपोजिशन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने गीत गाने का एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। वापस आकर बताऊंगा धर्म जी और उनकी माताजी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।